नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2026 और दिन है रविवार। आज रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आपको शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का आखिरी अध्याय बता देता हूँ, जो कि 40वां अध्याय रहेगा शिव पुराण का। और इसमें जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम दिए गए हैं, कहाँ हैं और उनके नाम क्या हैं। मुझे वैसे याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैंने इस स्लिप पे नोट कर लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकार में अमरेश्वर, हिमाचल में केदारनाथ, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर अम्बक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वरम और शिवालय में धुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, इनमें से मैं सिर्फ केदारनाथ ही कर पाया हूँ, बाकी 11 ज्योतिर्लिंग मेरे अभी अनछुए हैं, मैं यहाँ दर्शन करने नहीं जा पाया हूँ। रामेश्वरम का प्रोग्राम बनाया भी था, लेकिन वहाँ का भी कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग ज़रूर करूँगा, मतलब 11 जो हैं रह गए हैं वो ज़रूर करूँगा। और समय लग जाएगा, लेकिन देखते हैं कितना समय लगेगा। अभी जो है हमारा शिव पुराण का शतरुद्र संहिता यहाँ समाप्त हो गया है, ये वाला चरण। हमारा नया चरण जो अब शुरू हो रहा है वो है कोटि रुद्र संहिता। शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता का 3रा अध्याय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनिए। इसमें जो महर्षि अत्रि हैं और अनुसुईया उनकी पत्नी, इनकी सत्य कथा कही गई है। ये सत्य कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको आने वाला क्विज जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे दूं। 7 मार्च 2026 को जो क्विज होने जा रहा है उसमें विधेश्वर संहिता, शिव पुराण, और ये ब्लॉग 25 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था। 25/8/2025 को ये ब्लॉग अपलोड हुआ था। और इसमें पहचान के तौर पर बता दूं, जो थंबनेल बनाया गया है, पोस्टर जो लगा है, थंबनेल में केतकी के फूल की सत्य कथा ये उस थंबनेल में लिखा हुआ है। पहचान के लिए डेट भी आपको बता दी। और मैं इसमें से अपना क्वेश्चन रखूंगा, और क्वेश्चन क्या होगा ये मैं 7 मार्च को ही पूछूंगा। फिलहाल मैंने आपको ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन दे दी, कौन सा ब्लॉग है, किस में से मैं क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो अत्रि महर्षि जो थे और उनकी पत्नी अनुसुईया, मैंने चित्रकूट का दर्शन आपको करवाया था। ये कथा चित्रकूट से संबंधित है। चित्रकूट में महर्षि अत्रि और अनुसुईया, उन्होंने कामद नाम के वन में कठोर तप किया था। अब ये तप उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि कामद वन में और संपूर्ण चित्रकूट में जो है महामारी फैली गई थी, है ना। और महामारी फैली थी और सूखा भी पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी और पेड़ों के पत्ते सूख गए थे, नदियों का पानी सूख गया था, है ना। कई जगह बीमारियां फैल गई थी और इसके चलते जो है पूरे चित्रकूट में या कामद वन में सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे, महर्षि अत्रि और अनुसुईया। यहाँ तक कि जो महर्षि अत्रि के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो भी उनको छोड़ के जा चुके थे, जबकि उनको उनकी सेवा करनी चाहिए थी। अब रह गई अनुसुईया। अत्रि मुनि जो है भगवान शिव की कठोर तप और आराधना करने लगे और ध्यान मग्न हो गए। कई साल तक वो ध्यान मग्न रहे और इतने सालों तक अनुसुईया जी ने उनकी बड़े मन से तपस्या की, पूजा की और उनके चरणों में जल अर्पण किया और मतलब उनके पास ही बैठी रही। अब कई वर्षों के बाद हुआ क्या, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो हरे होने शुरू हो गए, कोपल आनी शुरू हो गई। कई नदियां जो हैं वो महर्षि अत्रि और अनुसुईया के दर्शन करने के लिए आई और इसी बीच जो है सभी नदियों ने एकत्रित होकर ये वार्तालाप आरंभ कर दी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। महर्षि अत्रि वो ध्यान मग्न, मतलब ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या उनकी सेवा करने वाली अनुसुईया। तो उसका निचोड़ ये निकला कि सभी देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की, मतलब फूल बरसाए और उसमें अनुसुईया जी को श्रेष्ठ बतलाया, क्योंकि सेवा श्रेष्ठ है ना। तो अब उनमें से गंगा जी जो हैं वो वहीं स्थापित हो गई, वहीं बहने लगी। कहाँ? चित्रकूट में। मैंने आपको चित्रकूट में गंगा जी के दर्शन भी करवाए थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गिरा था। नैमिषारण्य के भी दर्शन करवाए थे, है ना। वहाँ गंगा जी बहती हैं।
तो गंगा जी जो है स्थायी रूप से वहीं बहने लगी अनुसुईया जी से प्रसन्न होकर। अब इसके आगे क्या होता है, ये तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद जो है चौथा या पांचवा अध्याय में कोई खास बात होगी कि भगवान शिव या कोई और देवी देवता जो है अत्रि जी को वरदान देने के लिए आए या नहीं आए, या अत्रि और अनुसुईया जी का क्या हुआ आगे, वो हम बात करेंगे आगे जाकर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको क्विज रिजल्ट जो है वो दे देता हूँ। मैंने पिछले कल एक क्वेश्चन पूछा था, नाम शब्द कितनी बार लिया गया है। क्विज रिजल्ट वाला जो ब्लॉग था उसमें नाम रिजल्ट 19 बार आया है। 19 बार जो है नाम शब्द लिया गया था। आज इसका रिजल्ट दिया जा रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 लोगों ने गड़बड़ की है जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं लिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी को कहना चाहूँगा, उन्होंने पिछले ब्लॉग में भी कुछ गलती की थी और उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे लिखा कि भी हम अभी नए हैं तो हमें इसका पता नहीं था। उन्होंने गलती क्या की, व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजा और उसको डिलीट कर दिया। ऑडियो मैसेज हो या रिटर्न लिखा हुआ मैसेज हो, मैसेज तो मैसेज ही है ना। इस पर जैसे आपने कहा कि हम अभी नए हैं और हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप नए हैं तो स्पेशली तौर पर मैंने बोला था कि क्विज इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग देखें और फिर आगे बढ़ें। इसका मतलब ये है कि आपने क्विज इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग नहीं देखा है। उसमें गलतियां क्या की हैं आपने, चलो मैसेज डिलीट कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट पे आपको छोड़ दिया और आपका नाम लिस्ट में ले लूँ, है ना। आप ऐसा कह रहे हैं कि हम नए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला है कि क्विज इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग जरूर देखें। उसमें आपने अटेंडेंस तो लगाई नहीं, जबकि क्विज इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियरली बोला है कि व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई करना है, लेकिन आपका व्हाट्सएप वाला रिप्लाई तभी लिया जाएगा जब आप यूट्यूब के कमेंट में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उस कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखेंगे। आपने जय श्री राम तो लिखा ही नहीं, तो इसी वजह से आपका नाम जो है इस बार भी नहीं लिया जाएगा, है ना। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो लोग नए हैं, ये ना कहें कि हम नए हैं, क्योंकि आप क्विज इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग देखेंगे, कोई भी कम से कम 7-8 ब्लॉग होंगे, उस ब्लॉग को आप कोई सा भी ब्लॉग उठा के देख लेंगे, उसमें नियम और शर्तें सारी दी हुई हैं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस बार भी रिंदर जी आपका नाम नहीं लिया गया है। और उसके बाद दूसरा है पूजा निगम। पूजा निगम ने भी, ये यमुनानगर से हैं, अटेंडेंस नहीं लगाई है लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया है, ये पूजा निगम का नाम नहीं लिया गया। उसके बाद ईशांत बत्रा ने भी अटेंडेंस तो लगाई है लेकिन व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया इस बार। और उसके बाद बेबी रानी, अब ये बेबी रानी कौन है, ना तो इन्होंने सिटी का नाम लिखा है ना, सिर्फ जय श्री राम लिख दिया कमेंट में, व्हाट्सएप पे इनका रिप्लाई नहीं आया है और मुझे नहीं पता बेबी रानी कौन है, ठीक है, कहाँ से है। उसके बाद स्वीटी सिप SIP, स्वीटी सिप भी इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा है, अटेंडेंस में जय श्री राम लिखा है और व्हाट्सएप पर भी इनका रिप्लाई नहीं आया है, तो इनका नाम भी नहीं लिया गया। अब टोटल जो है 51 लोगों ने जवाब दिए और 51 लोगों में से 46 लोगों के जवाब सही निकले हैं, 46 लोगों के जवाब सही निकले हैं, ठीक है। अब आप विनर लिस्ट देख लो, ये रही। विनर लिस्ट हो गई। अब रही स्लिप की बारी। तो दोस्तों ये रहा बॉक्स, और सबसे बुरी बात आपने नोट किया होगा कुछ कि पीछे बैकग्राउंड चेंज है। मैं अभी अपने रूम में आया हूँ, पहले कहीं और बैठा हुआ था, सोचा था कि वहीं बैठ के बना लेता हूँ रिजल्ट, फिर पता चला कि बॉक्स ये ढूंढा तो बैग में था ही नहीं, जो कि मुझे लगा था कि मैंने बैग में रख लिया है। इसमें 46 स्लिप्स हैं और नंबर ही है, इस पे नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, और 2 विनर चुने जाएंगे 750 और 750, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्विज इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखें, वो देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके नए सब्सक्राइबर्स के लिए। पुरानों को तो चलो पता है उनको सब कुछ ना,
तो पहली स्लिप उठा रहा हूँ मैं। कुछ गिरा तो नहीं नीचे? मुझे लगा स्लिप गिर गई है। तो एक स्लिप मैंने उठा ली है, ये रही नंबर 7। नंबर 7 जिस किसी का नाम है वो इसे क्लेम कर ले। और क्लेम आपने कब करना है? कल शाम को 5 बजे तक, ठीक है? उसके बाद ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये मैं अलग रख रहा हूँ। और दूसरी और आखिरी स्लिप मैंने उठा ली है। नो नंबर। एक्चुअली ये ऐसे करो तो 6 नज़र आता है और ऐसे करो तो 9 नज़र आता है। तो मैंने 9 नंबर लिख दिया है इस पे ना। कहीं 6 करूँ तो 9 पढ़ा जाए और 9 करूँ तो 6। तो जिस पे कुछ नहीं लिखा होता वो 6 था और इस पे फिलहाल 9 लिखा हुआ है। तो 9 नंबर में भी जिसका नाम आया है वो क्लेम कर ले शाम को 5 बजे तक। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। और अगर ये क्लेम नहीं करते हैं तो वही सेम चीज़ है, मैं स्लिप दोबारा निकाल दूंगा। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम।